मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को कहा उपद्रवी, बोले उपद्रवी किसानों के साथ लगातार बातचीत करता रहा है केंद्र, बैठकर ही निकलना चाहिए हल। सीएम सैनी के बयान से भड़के किसान, उपद्रवी कहे जाने से खफा होकर मुख्यमंत्री के खिलाफ रतिया थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध पर उनकी मां और विधायक नैना चौटाला का बयान, न तो दुष्यंत डरेगा और न ही झुकेगा, विरोध करने वाले किसान नहीं दूसरी पार्टी के लोग। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक मामले में बड़ी कार्रवाई, राज्यपाल ने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को किया सस्पेंड। आप कार्यकर्ता ने वेबसाइट के जरिए मांगी थी रैली की परमिशन, पर गालियां लिखकर किया था परमिशन देने से इनकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपकी भूख हड़ताल, खटकड़ कला में धरने पर बैठे सीएम भगवंत मान, जंतर मंतर पर भी आपके बड़े नेताओं का जमावड़ा, कहा आज खतरे में है देश का लोकतंत्र। सीएम मान के सामूहिक उपवास पर सुनील जाखड़ का तंज, बोले शहीदों की पवित्र धरती पर किया नाटक, तुम्हें पंजाबी कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस के न्याय पत्र पर पीएम मोदी का वार, बोले मोदी की गारंटी से डरा इंडिया गठबंधन, इस गठबंधन का मतलब भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, पीएम चेहरे के लिए चल रही है जंग। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बदली रणनीति, कंगना के खिलाफ प्रतिभा सिंह की जगह बेटे विक्रमादित्य को उतारने की तैयारी, सोनिया गांधी के साथ विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ने की मुलाकात, औपचारिक ऐलान जल्द। हरियाणा में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, नेताओं का विरोध भी पुरजोर तरीके से हो रहा है। किसानों ने एक बार फिर से सीएम का विरोध करने की कोशिश की, खबर टोहाना से, जहां किसानों को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए किसान यहां पर पहुंचे थे। किसान सवाल पूछना चाहते थे कि उपद्रवी क्यों कहा, उपद्रवी कहने पर मुख्यमंत्री से माफी की मांग भी की जा रही है। किसानों ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, किसानों को उपद्रवी कहा है, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। रतिया में भी किसानों ने विरोध की कोशिश की थी, अशोक तंवर को विरोध का सामना करना पड़ा था। सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक तंवर। इस बार 5 अप्रैल को रतिया में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को लेकर उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी के चलते अब किसानों का विरोध और ज्यादा देखने को मिल रहा है। बकायदा रतिया में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। मंत्री साहब रतिया में भी आए थे और अब टोहाना में आ रहे हैं। इस इलाके में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला, किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया गया, रास्ते में कील लगाए गए। कारपोरेट का 16,000 लाख करोड़ रुपया छोड़ दिया गया, मगर उनका कर्ज माफ़ कर दिया बड़े धन्ना सेठों का, किसान मजदूरों को कुछ नहीं दिया गया। मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। तमाम ये मसले हैं। एमएसपी की गारंटी कब मिलेगी? हम अपने हमारे सवाल है कुछ, उस सवाल स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब लागू करेंगे, क्योंकि ये जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करती थी। उल्टा ये हुआ, अभी मुख्यमंत्री साहब रतिया के अंदर किसानों को उपद्रवी कह गए। आपने सुना भी होगा, हमने उसकी कंप्लेंट थाना के अंदर अपने संगठन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से दी है। तो हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। आज ये लोकतंत्र है, हम अपने सवाल करने के लिए मुख्यमंत्री के पास आए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा समय दिया गया है मिलने के लिए, जानकारी मिली है ऐसी भी? नहीं, मुख्यमंत्री को पता है समस्या क्या है, तो मुख्यमंत्री हमें उपद्रवी बता रहा है, तो हमने ये फैसला किया मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले तो उस बात को के लिए माफी मांगे। हमारे को पुलिस कर रही है जी। हम अपनी विचार रखना चाहते थे किसानों का, हम बात रखना चाहते थे। नायब सैनी ने गलत बोला है, परसों किसानों को उपद्रवी कहा है, इस वजह से हम बात करना चाहते थे। हमारे को बात नहीं कराई जा रही और माफी मांगे नायब सैनी, हम ये अपील करते हैं आपके माध्यम से। आज टोहाना शहर में माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम है नई अनाज मंडी में, उसको मद्देनजर देखते हुए कुछ किसान नेता है काले झंडे लेकर उनका विरोध करने के लिए आए थे, जिनको हमने एहतियात तौर पे डिटेन कर लिया है। तो कितने किसानों के इसमें अभी हमने 30-35 जो किसान हैं उनको डिटेन किया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे।
रुख करेंगे कुछ और बड़ी सियासी खबरों का। कांग्रेस की गुटबाजी पर अब राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है। कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जब वो खुद कांग्रेस का हिस्सा थे वो भी इसका शिकार हुए। सीएम और बीजेपी नेताओं के विरोध पर कहा कि पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है। चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। राव इंद्रजीत सिंह का ये बयान कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर और जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का चुनावी वक्त में विरोध हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जब वो खुद कांग्रेस में थे तो वो इसी गुटबाजी का शिकार होते रहे। इसके अलावा जो विरोध बीजेपी जेजेपी के नेताओं का हो रहा है ये पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। कह सकता कि क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। और जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है थोड़ी गुटबाजी वहाँ पे तो ये वजह हो सकती है। और शायद आपकी बात दूसरी वाली भी दुरुस्त हो सकती है कि इस वक्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा बना हुआ है कि देखो किसानों का तो विरोध पिछले 3-4 साल से चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। और कहाँ तक ये इनकी बात सुनी गई और विवाद ख़त्म की लागत 3 साल पहले या 2 साल पहले, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जैसे अब चुनाव करीब आया है तो इस चीज़ को दोहरा करके शायद राजनीतिक हस्तियाँ भी इसके अंदर दखल देने लग रही हैं, केवल अकेले किसान। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। दुष्यंत चौटाला के विरोध पर उनकी मां और पार्टी विधायक नैना चौटाला ने कहा कि न तो दुष्यंत डरेगा और न ही झुकेगा। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसान नहीं है, बल्कि वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। दुष्यंत संघर्ष करता रहेगा और संघर्ष के जरिए ही एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। नैना चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला के परिवार का कोई एक सदस्य इस साल लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जजपा चुनाव लड़ेगी। एक विरोध ये किसान नहीं है, कुछ पार्टी के लोग हैं दूसरी पार्टी के जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं। पर मैं एक आपके माध्यम से बात कहूंगी कि दुष्यंत को पहले भी दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो दुष्यंत ना दबेगा ना दुष्यंत डरेगा। दुष्यंत ने संघर्ष किया, दुष्यंत संघर्ष करेगा, इसी संघर्ष के रास्ते दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने आज देश भर में उपवास किया। हरियाणा में भी आप समर्थकों ने उपवास रखकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आपको कुरुक्षेत्र और गोहाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर एक दिन का उपवास रखा गया, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गोहाना के परशुराम चौक पर भी एक दिन के लिए सांकेतिक उपवास किया गया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। स्पष्ट संदेश है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबराई हुई है। चलते चुनाव के बीच के अंदर एक ऐसे फर्जी केस में जिसमें आज तक 25 पैसे नहीं मिले, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कायरता का परिचय दिया है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। की गवाही पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना कहाँ का इंसाफ है? लोकतंत्र की हत्या। क्या इसे नहीं कहेंगे कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उनको चुना है और हाई मैंडेट दिया? ये नहीं है कि भाई चलो इनकी तरह बैठ के जेजेपी के साथ गठबंधन करके हमने सरकार बनाई है। 62 सीट आउट ऑफ 70, उस आदमी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना, कहाँ के इंसाफ? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा कि ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन गरीब पिछड़ों के लिए समर्पित कर दिया था। एक बार फिर से उन्होंने जनहित योजनाओं को धरातल पर लाने के संकल्प को दोहराया और साथ ही लोकसभा चुनावों में जीत का दावा भी किया।
कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी योजना न सोच सकता है ना उसको बना सकता है। अगर सोच लेता है या बना लेता है तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, परंतु उसके ऊपर चलने का काम भी वो मनोहर लाल जी ने किया है भाइयों। और उसको 100% धरातल पर उतारने का काम, यह जिम्मेवारी यह मनोहर लाल जी ने मुझे दी है। मैं आज ये संकल्प लेकर के बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि उन सब योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम ये हम करेंगे। ये जिम्मेवारी हमें दी है। बीजेपी की तरफ से तमाम नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी को लेकर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर तंज कसा चुटकी ली। उन्होंने कहा कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। इस बार कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। जगह जगह बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध पर जेपी दलाल ने कहा कि लोगों को सबकी बातें सुननी चाहिए, फिर वोट अपनी मर्जी से दें। ऐसा है कि एक तरफा खाली ग्राउंड है, अब किसी के कैंडिडेट आए ही नहीं हैं। हमारे कैंडिडेट जो हैं डिक्लेयर हुए कितने दिन हो गए, अच्छा प्रचार चल रहा है। और कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट देने में सक्षम नहीं है। जिस तरह से जिलाध्यक्ष में उनके झगड़े होते 10 साल फैसला नहीं कर पाए थे। मुझे लगता है कि कैंडिडेट के इसी तरह से झगड़े होते रहेंगे, मिल बांट करके फिर कैंडिडेट दे पाएंगे जिनकी जमानतें जब्त हो। जीते हुए चुने हुए प्रतिनिधि वो किसी न किसी तरह से दूसरे पार्टी के नेता कभी टोल पर बैठ जाएं, कभी धरना दे दें, कभी गांव में विरोध करें, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम चुनाव के वक्त में कोई भी किसी भी पार्टी का कोई नेता हो उसको अपनी बात सुने, उसका स्वागत करे, वोट अपनी मर्जी से। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक मामले में एक्शन लिया गया है। कैथल के एसडीएम कम ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पर गाज गिरी है। राज्यपाल ने एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। पहले ब्रह्म प्रकाश ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था, अब राज्यपाल ने ARO को सस्पेंड किया है। आप कार्यकर्ताओं ने रैली की परमिशन मांगी थी। अर्जी रद्द करने के साथ साथ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। गालियां लिखकर जवाब दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की साइट पर बकायदा गालियां लिखी गई थी। इससे बड़ा बवाल शुरू हुआ तो फिर इसमें ये बड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई गई। पहले एसडीएम ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया, उसके बाद राज्यपाल ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। और इसी मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर उमेश सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि ग्रुप डी कर्मचारी ने पर्सनल पीसी से ये वेबसाइट खोली थी। ग्रुप डी कर्मचारी ने ही आपके सर्टिफिकेट पर गालियां लिखी थी। मामले में 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, ये बताया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि एसडीएम को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ग्रुप डी का कर्मचारी जिसने पर्सनल पीसी से वेबसाइट खोली और वहीं से सर्टिफिकेट जारी किया जिसमें गालियां लिखी गई। आज एक चुनाव के संबंध में कोई कंप्लेंट एसडीएम दफ्तर की तरफ से मिली थी, जिस पर हमने साइबर थाने में हमें मुकदमा दर्ज किया था। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो हमारे सामने तथ्य सामने आए थे इन्वेस्टिगेशन में, उसमें हमने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है और हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आज हम कोर्ट में पेश करने के लिए जा रहे हैं और आगे जो पूछताछ में जो सामने बात आएगी इन्वेस्टिगेशन आगे की। कौन गिरफ्तार किए हैं और क्या पता लगा किस तरह की? शिवांग नाम का और प्रवीण नाम के 2 लड़के राधा स्वामी कॉलोनी के जो कैथल के रहने वाले हैं, उन दोनों लड़कों को हमने गिरफ्तार किया। ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही हमने आज इनको गिरफ्तार करके पेश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जो सामने आएंगे उसमें बता देंगे। उन्होंने बाहर से ही किया है, बाहर बैठ के ही किया है। नहीं, एसडीएम ऑफिस के कोई आदमी इसमें सम्मिलित नहीं। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।